बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास के 10th जनरल मैथ यूनिट नंबर आपका 1 ही है, लेकिन आज आप लोगों के साथ एक्सरसाइज होगी 1.3। लेक्चर नंबर आपका 7 है और यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। यूनिट नंबर 1 की स्टार्ट में मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्सप्लेन की थी और उसकी 3 काइंड्स बताई थी। सबसे फर्स्ट थी पोलिनोमियल और नंबर 2 पे थी रैशनल और इररेशनल एक्सप्रेशंस। रैशनल को दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। रैशनल जो है वो आपकी इन अ फॉर्म ऑफ p/q होगी। दैट मीन्स इसे सिंपल वर्ड में बोलेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म होगी और फ्रैक्शनल फॉर्म में आपके p और q इंटीजर्स होने चाहिए और q की वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो हो। दैट मीन्स कि वो नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकती, जबकि p के बारे में ऐसे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और डिनोमिनेटर का ज़ीरो होना इसलिए भी नुकसानदेह होता है, दैट मीन्स कि आपके पास डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो हो जाए तो उसका आंसर कोई भी नहीं होता। और जिसे आप जज करना चाहते हैं तो अपने कैलकुलेटर में लिखिएगा 1/0, 2/3, 3/0 कुछ भी लिख दें। तो डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आ जाता है तो आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते और ये एक एरर के तौर पर हमें सामने आता है। नेक्स्ट है इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर्स वो वाले नंबर्स हैं जिन्हें आप सिंपल वर्ड नंबर्स नहीं बोल सकते। वो इसलिए क्योंकि वो रेडिकल पावर्स में चले जाते हैं। रेडिकल है साइन, जिसमें रेडिकल 2, रेडिकल 3, रेडिकल 5 है और जिसे हम अंडर रूट भी बोलते हैं, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5। लेकिन अंडर रूट हम बोलते हैं स्क्वायर्स में, लेकिन जब हम अलजेब्रिक में बोलेंगे या आम वैल्यू में बोलेंगे तो इसे रेडिकल बोलेंगे। सर्ड्स ऑफ रेडिकल्स की यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। सर्ड ऑफ रेडिकल में 2 अंडर रूट 3 भी हो सकता है, 10 - 4 रेडिकल 6, यानी यहाँ पे 1 टर्म थी, यहाँ पे 2 टर्म थी। यहाँ पे फ्रैक्शन में है अंडर रूट 2/5, 9/√7। दैट मीन्स कि आपके न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में भी रेडिकल साइन आ सकता है। फिर यहाँ पे उसकी मज़ीद ऑर्डर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे रेडिकल की पावर ना होने का मतलब है कि ये 1/2 के बराबर है। यहाँ पे 3 का मतलब है 1/3, यहाँ पे 5 का मतलब है 1/5। जब हम इसे एक्सपोनेंट में बोलते हैं तो ये 1/2, 1/3, 1/5 है। जब इसे हम रेडिकल में बोलते हैं तो सर्ड ऑफ ऑर्डर 2, सर्ड ऑफ ऑर्डर 3, सर्ड ऑफ ऑर्डर 5 बोले जाएगा। फिर यहाँ पे आपके इन सर्ड्स के और इन रेडिकल्स के, इन इंडिसेस के कुछ लॉज हैं जो आपके पेज नंबर 22 पर आपको मिलेंगे, वो मैं आपको वहाँ पर समझाती हूँ। लॉ ऑफ रेडिकल्स में लिखा हुआ है कि अगर रेडिकल पावर n है, a की रेडिकल पावर n और उसकी मज़ीद पावर एक्सपोनेंट पावर n हो तो ये आपस में एक दूसरे से कट जाते हैं। दैट मीन्स कि रेडिकल पावर भी वही हो और उसकी होल पावर भी वही हो तो आपकी बेस सेम आ जाती है। और उसके बाद अगर आपके जो सेम रेडिकल में कोई दो नंबर्स वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप उन्हें सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है कि ए बी है और उसकी रेडिकल पावर m है तो आपने रेडिकल पावर a की n, रेडिकल पावर b की n लिखी हुई है। इसी तरह डिनोमिनेटर में अगर है तो आप उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रेडिकल पावर यहाँ पे कुछ और है और आपकी होल पावर और है तो आप इस होल पावर को अंदर भी रेडिकल के लेके जा सकते हैं, ठीक है। और यानी दैट मीन्स कि अगर आप पावर को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। रेडिकल पावर अंदर है जो ब्रैकेट के और पावर बाहर है, और यहाँ पर आपने उस पावर को जो ब्रैकेट के बाहर थी वो उस बेस के ऊपर ले दी। इसी तरह ये लॉ ऑफ एडिसिस है, इसमें भी सेम है। आपकी ये जो रेडिकल को हटा दिया जाए तो मैंने आपको बताया था कि ये पावर 1/n के बराबर हो गई। n और n 1/n आपस में मल्टीप्लाई हुए या कट हुए तो a रह गया। इसी तरह अगर आपकी एक्सपोनेंट पावर हो तो आप उन्हें सेपरेट भी कर सकते हैं। अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, डिवाइड हो रहे हों तो आप उनकी पावर्स को लहदा भी कर सकते हैं। और यही वो भी सेम कि यहाँ पे 1/n है और मल्टीप्लाई हो रहा है m से, तो आपने इसको m को अंदर ले गया और m/n भी कर दिया।
ये है आपकी पेज नंबर 22 पर सारे आपको लॉस मिलेंगे। ठीक, उसके बाद आपके पास सर्च की कुछ काइंड्स हैं। प्योर सर्च में आपके पास सिर्फ सिंपल नंबर होगा। प्योर सर्च में अगर आप वो एग्जांपल में देख लें कि अगर आपके पास ये वाली वैल्यू है तो और रेडिकल के पास 2 है, रेडिकल 3 और रेडिकल 5 है, इसे प्योर्स बोलेंगे। और लेकिन अगर आप उसके पास कोई भी नंबर आ जाएगा तो इसे बोला जाएगा मिक्स है। दैट मीन्स कोफिशिएंट के नंबर के साथ आ गया, इसे बायनोमियल ऑफ 2 टर्म्स। यहाँ पे सिंगल टर्म्स थी, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, और जब 2 टर्म्स आ जाती हैं तो उन्हें बोलते हैं बायनोमियल सर्च। ठीक है, बायनोमियल सर्च में आपके पास 2 टर्म्स होगी, a प्लस बी अंडर रूट एक्स या रेडिकल x प्लस रेडिकल y। दैट मीन्स कि दोनों की दोनों टर्म्स में भी रेडिकल हो सकता है या किसी एक टर्म में भी रेडिकल हो सकता है। कंजुगेट बायनोमियल सर्च का क्या होता है कि अगर आपने a प्लस बी रेडिकल x की वैल्यू को सॉल्व करना चाहते हैं, यानी रेडिकल को रिमूव करना चाहते हैं, तो आपने इसके यहाँ पे जो प्लस है उसको माइनस के साथ, यानी सेम आपने वेरिएबल, सेम आपने कोफिशिएंट, सेम आपके पास वैल्यूज़ होंगी, लेकिन यहाँ पर माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर यहाँ पे आपके पास गिवन वैल्यू आपके पास नेगेटिव है तो आप उसे पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो कंजुगेट कर लेंगे, और कंजुगेट करने का मतलब होता है कि आप अपनी वैल्यू को में से रेडिकल साइन को रिमूव कर सकेंगे। और ये क्यों कर सकेंगे, ये हमने स्पेशली आगे एक्सरसाइज में करना है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपके फ्रैक्शनल फॉर्म के डिनोमिनेटर में रेडिकल आ जाएगा तो हमने उसे सॉल्व करके उसे रिमूव करना होगा, और उसके लिए ये हम कंजुगेट बायनोमियल सर्च का इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसके बाद मैंने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, 1 बाय रेडिकल 5। दैट मीन्स कि सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हमने आपको बोला कि क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 यानी और क्वेश्चन जितने भी हैं उनमें होगा रिमूव द रेडिकल साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ये क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पड़ी है कि आपने इसके डिनोमिनेटर का रेडिकल साइन को रिमूव करना है। 1 बाय रेडिकल 5, रेडिकल 5 के मतलब होता है कि 5 की पावर 1/2। अब इसकी रेडिकल साइन को ख़त्म करने के लिए मतलब है कि मुझे इसका जो होगी पावर 1 चाहिए होगी, और 1 मुकम्मल करने के लिए अगर ये ऑलरेडी हाफ है तो मज़ीद हाफ की मुझे ज़रूरत होगी। तो मैंने इसे मल्टीप्लाई किया रेडिकल 5 बाय रेडिकल 5 से। ये अगर इन दोनों को कटिंग कर दे तो ये 1 हो जाता है। दैट मीन्स कि हम बेसिकली इसे 1 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन इन अ फॉर्म ऑफ रेडिकल 5 बाय रेडिकल 5। दैट मीन्स कि सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और सेम वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया और डिनोमिनेटर से। अंडर रूट 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो रेडिकल 5, और यहाँ पर रेडिकल 5 और इसकी क्योंकि 2 वैल्यू थी तो स्क्वायर है। आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि रेडिकल साइन को 2 से कटिंग कर दी, या आप इसे इस तरह रेडिकल साइन को रिमूव करके 1/2 फॉर्म में लिखे और फिर 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये दोनों आपस में कट गई, तो आपके पास आंसर रेडिकल 5 और 5 हुआ। ये क्यों हुआ, आपका जो डिनोमिनेटर का रेडिकल साइन था, जो रेडिकल 5 था, वो रिमूव हुआ है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं। हमने इन दोनों वैल्यूज़ को, इन दोनों फ्रैक्शंस को पहले मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके न्यूमिनेटर में आ गया 14 और डिनोमिनेटर में आ गया 6। दैट मीन्स कि हमने 6 को अंडर रेडिकल साइन ऑफ 6 को रिमूव करना है, तो मैंने उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड किया। ऊपर वाली वैल्यू क्योंकि 14 और रेडिकल 6 हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो रेडिकल साइन 6 के साथ स्क्वायर हुआ। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्लियर ना हो तो आप इस स्टेप का इजाफा करके रेडिकल को 1/2 और फिर 2 में लिख के उसकी कटिंग कर सकते हैं, वरना आप इस स्टेप से ये स्टेप और इधर से डायरेक्ट भी आ सकते हैं। फिर उधर अगर आप देखेंगे तो ये 6 14 और 6 है, क्योंकि 2 के टेबल में आता है तो मैंने कटिंग कर दी, तो 7 रेडिकल 6 और 3। क्वेश्चन नंबर 1 का ही 3 पार्ट, आपके न्यूमिनेटर में भी रेडिकल साइन है और डिनोमिनेटर में भी साइन रेडिकल का है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में डिनोमिनेटर की बात हुई है तो हमने सिर्फ अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई करना है। रेडिकल साइन 7
मल्टीप्लाई हुआ है, रेडिकल साइन 7 डिवाइड हुआ है, न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया 6 बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 7, और यहाँ पे क्योंकि 2 रेडिकल साइंस थे और उनका स्क्वायर आ गया। ये स्टेप और ये स्टेप सेम है, आप इन्हें बराबर कर सकते हैं और ये आंसर है। अगर आप इन स्टेप्स के साथ भी आ सकते हो तब भी ठीक है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है तो तब इस स्टेप का इजाफा करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 8। अगर आप इनमें से देखें तो इसकी बेस अलहदा है, ये 2 है और ये 8 है, लेकिन इनकी रेडिकल की जो पावर है या सर्ट का ऑर्डर जो है वो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो दैट मीन्स कि इनकी पावर सेम है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखा है, जबकि सेकंड टर्म जो कि 8 था उसको मैंने फैक्टराइज किया और फैक्टराइज करके उसको यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 में लिखा। अब यहाँ पर आपकी 2 3 टाइम्स है, इन दोनों को मैंने इकट्ठा करके 2 स्क्वायर कर दिया और इसे थर्ड वन को ऐसे रहने दिया। अब क्योंकि ये 2 स्क्वायर था इसे सेपरेट कर दिया रेडिकल अलहदा में, 2 के स्क्वायर और रेडिकल और 2 रेडिकल। अब क्योंकि ये स्क्वायर है और ये रेडिकल मतलब है कि ऑर्डर ऑफ 2 है, तो दैट मीन्स कि इसकी पावर जो होगी वो 1/2 के बराबर है। तो इसको और इसको कटिंग हो गई या सोल्व हो गए, या ये एक दूसरे रेसिप्रोकल एक दूसरे के साथ कट होने के साथ इसकी 2 की पावर 1 रह गई। रेडिकल के रिमूव होने का मतलब है या रिमूव करने का मतलब है कि हम जो किसी भी बेस को पावर 1 ले आते हैं और किसी भी बेस की पावर जो 1 होती है वो नहीं लिखी जाती। तो अगर आप वो से देखें यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो यहाँ पे 2 की पावर स्क्वायर थी, रेडिकल के 1/2 से कट होने के बाद यहाँ पे 2 सिंगल रह गया। अब यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 आपके पास आ रहा था। अगर आप वो से देखें तो ये एज अ √2 को वेरिएबल कंसीडर करें तो यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल है और यहाँ पे 2 टाइम्स वेरिएबल है। यहाँ पे मैंने इसकी आपके क्लियर करने के लिए कि यहाँ पे 1 वैल्यू और यहाँ पे 2 वैल्यू तो प्लस होने के बाद 3 है, आप एज इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर क्लियर ना हो तो तब इस स्टेप का इजाफा होगा कि आपके पास वेरिएबल √2 यहाँ पे 2 टाइम्स था, यहाँ पे सिंगल टाइम था, दोनों को प्लस किया तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 4 रेडिकल 50 प्लस रेडिकल 200 प्लस रेडिकल 50। इनको मैंने फैक्टराइज किया तो कुछ इस तरह किया कि 25 और 2 में इसलिए किया क्योंकि 25 एक स्क्वायर नंबर है, यानी एक ऐसा नंबर है जिसे हम एज अ स्क्वायर कंसिडर करते हैं। इसी तरह मैंने 200 को भी ब्रेक इसी तरह किया है कि 25 और 8 से, 50 को दोबारा 25 और 2 से। 25 को मैंने इसलिए लिया क्योंकि 25 क्योंकि 5 का स्क्वायर है, तो मैंने 25 को 5 का स्क्वायर में कन्वर्ट किया। इधर यहाँ पे भी 25 को 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो 8 की फैक्टराइजेशन जो थी मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 और 25 फिर 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। अब 5 का जो स्क्वायर था मैंने यहाँ पे स्टेप में डायरेक्ट आपको 5 के स्क्वायर को और रेडिकल को रिमूव करके 5 रेडिकल के बाहर ले लिया है। यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज क्योंकि स्क्वायर थी वो रेडिकल के बाहर आ गई, 5 का स्क्वायर था वो रेडिकल के बाहर आ गया। अब ये 4 और 5 आप आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे सिंगल वैल्यू थी। 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 25 और 2 को मल्टीप्लाई किया 10 और ये 5। अगर आप वो से देखें तो यहाँ पे फिर तीनों में रेडिकल की पावर जो 2 है वो एज ए वेरिएबल कंसीडर करें तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 10 और 5 है। इन तीनों वैल्यूज को प्लस किया तो 35 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास 2 बाइनोमियल सर्ट्स हैं जिन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 12 है और माइनस रेडिकल 2 रेडिकल 20 माइनस 3 रेडिकल 2, यानी चारों की चारों वैल्यूज आपकी रेडिकल में है। तो पहले मैंने इन दोनों वैल्यूज को 20 से मल्टीप्लाई किया तो रेडिकल 12 रेडिकल 20
रेडिकल 2 रेडिकल 20। अब मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को इससे मल्टीप्लाई किया है तो रेडिकल 12 और 3 रेडिकल 2, ये वाला रेडिकल 2 और 3 रेडिकल 2। अब वो से देखें जब ये वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होती थी तब पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव था, नेगेटिव आया, दोनों वैल्यूज क्योंकि नेगेटिव थी तो प्लस फिर अगेन आया। अब अगर आप वो से देखें तो इनकी रेडिकल पावर जो है वो सर्ड ऑफ 2 है, तो ये आपस में इकट्ठे हो गए 12 और 20, 2 और 20, 12 और 2, क्योंकि 3 आपका कोफिशिएंट ऑफ 2 था तो ये बाहर लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे भी आपने सेम 3 बाहर लिख दिया और रेडिकल की वैल्यूज जो थी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 वो लिख दी। इन्हें आप आपस में मल्टीप्लाई कर दिया 12 और 20 240, इन्हें मल्टीप्लाई किया 40, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 24 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 का स्क्वायर। 24 क्योंकि बड़ी वैल्यू थी तो मैंने यहाँ पे उसकी फैक्टराइजेशन लिख दी हुई है 2 2 2 2 और 3 और 5, क्योंकि 2 4 टाइम्स आया था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। 40 को 4 और 10 से किया क्योंकि 4 एक ऐसा नंबर है जो कि स्क्वायर नंबर होता है। इसी तरह 24 को भी मैंने ऐसे फैक्टराइज किया कि 4 और 6, और क्योंकि ये स्क्वायर था और ये रेडिकल था ये आपस में कट हो गए तो पावर 1 होगी। अब क्योंकि यहाँ पे रेडिकल की पावर जो है वो 2 है तो इसलिए मैंने इसको 4 की बजाय 2 की पावर 2 और 2 और मजीद 2 कर दिया, यानी पावर्स को ब्रेकअप कर दिया। इसकी ब्रेकअप करने से ये होगा कि अंदर वाली वैल्यू जो होगी वो 4 और 4 का स्क्वायर। अब क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है तो रेडिकल पावर जो है वो 2 है, सर्ड ऑफ 2 है तो ये 4 रेडिकल के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 था, 4 को 2 का स्क्वायर में लिखा और 2 का स्क्वायर रेडिकल से बाहर आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी 4 था, 4 को 2 स्क्वायर में लिखा, 2 का स्क्वायर रेडिकल से बाहर आ गया। और यहाँ पे क्योंकि ये 2 की पावर 1 हो गई थी तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब यहाँ पे 4 आपको एक्सप्लेन किया था 4 की पावर स्क्वायर है, 4 बाहर आ गया 15 और 2 बाहर आ गया तो 10 अंदर आ गया। और यहाँ पे 3 ऑलरेडी पहले था और 2 जब बाहर आया तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए 6 √6 और 6। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे ये होल नंबर है, ये रेडिकल है, ये होल नंबर, ये रेडिकल है। तो 3 और 6 और 5 को मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद √2 और 5 को मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद फिर 6 और √5 को मल्टीप्लाई किया, √2 और √5 को मल्टीप्लाई किया। ये दोनों होल नंबर्स थे, ये मल्टीप्लाई हो गए। ये दोनों नंबर्स रेडिकल में थे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में भी है, ये दो वैल्यूज़ रेडिकल में है और ये दो नंबर वैल्यूज़ होल नंबर में है। √3 और 5 मल्टीप्लाई हुआ तो 5 √3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो रेडिकल 3 मल्टीप्लाई बाई 5, इसे और इसे मल्टीप्लाई किया तो 2 और रेडिकल 5। और ये क्योंकि पहली दो वैल्यूज़ पॉजिटिव थी वो पॉजिटिव है, लास्ट की दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव थी तो ये पॉजिटिव हुआ और दरम्यान की दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हुई। ये एज इट इज़ आया, ये दोनों होल नंबर थे 10 हो गया, ये दोनों रेडिकल नंबर थे 15 हो गया और ये एक कोफिशिएंट और एक रेडिकल नंबर था। क्वेश्चन नंबर 6 में भी है आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाय 5 √3 और 5 मल्टीप्लाई में है 5 √3, फिर उसके बाद फिर 7 और √2, फिर √3 मल्टीप्लाई बाय √2, 7 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 35, ये एज इट इज़ और 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो रेडिकल 6। और आपके होमवर्क में इन सब की प्रैक्टिस है, आपने इनकी प्रैक्टिस 3 टाइम्स करनी है ताकि आपको रेडिकल को रिमूव करना, यानी रिमूव करने का मतलब है कि उसकी पावर 1 करना अच्छी तरह आ जाए। अल्लाह हाफिज़।